बांग्लादेश में हिंदुओं ने राजधानी ढाका को घेरा। आज बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेशियों ने किया बीएसएफ जवान का अपहरण। भारतीय सेना ने तान दी अपनी मिसाइलें। बॉर्डर पर खड़े होकर मोदी ने ललकारा, बांग्लादेश की आग भारत से नेपाल तक पहुंची। बांग्लादेश ने जो आग लगाई वो नेपाल और भारत तक पहुंच गई है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत से लेकर नेपाल तक आंदोलन शुरू हो गया है। भारत की आवाज बांग्लादेश तक पहुंच गई है। बॉर्डर पर पहुंचकर मोदी ने दहाड़ लगाई और उसके कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका को हिंदुओं ने घेर लिया। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। इससे पहले इसी तरह से ढाका में जनसैलाब 1 साल पहले दिखा था और उस दौरान बांग्लादेश के हिंदू घायल शेर बन गए थे। कट्टरपंथियों को जब घेरा तो बिलों में घुस गए थे, लेकिन गुस्से में जब भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलें मोड़नी शुरू की तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उस्मान भारतीय सेना के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। लेकिन ऐसी हालत क्यों हुई और मोदी ने बॉर्डर पर जाकर क्या ऐलान किया है जिसका असर बांग्लादेश में दिख रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। ये तस्वीरें भारत और नेपाल की हैं, जहां के हिंदू और सनातनी सड़कों पर आ गए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट करने की मांग की जा रही है। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि भारत के बीएसएफ जवान का अपहरण कर लिया। भारत ऐसी ही किसी गलती का इंतजार कर रहा था और वो गलती बांग्लादेश ने अब कर दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी गौ तस्करों ने एक बीएसएफ जवान का अपहरण किया है। गौ तस्कर घनी धुंध का फायदा उठाकर जा रहे थे। इसी दौरान भारतीय जवानों ने खदेड़ा और धुंध का फायदा उठाकर एक बीएसएफ जवान का अपहरण कर ले गए। लेकिन जब भारत की सेना ने अपनी मिसाइलें बांग्लादेश की तरफ घुमाई तो बांग्लादेशी सेना के पास भारतीय जवान को छोड़कर कट्टरपंथी भाग गए। जवान का नाम वेद प्रकाश बताया जा रहा है, जो कि 174वीं बटालियन में तैनात है। बांग्लादेश की इस हरकत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली से बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम से ऐसा ऐलान किया जिसका असर राजधानी ढाका तक हुआ है और बताया जा रहा कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उस्मान भारतीय सेना के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके जवान को सुरक्षित वापस कर देंगे। लेकिन मोदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मोदी ने डिब्रूगढ़ से ऐलान करते हुए कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस ने यहाँ पर बसाया है और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। मोदी ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए ऐलान किया है और असम के लोगों से कहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा फौलाद की तरह आपके साथ खड़ी है और सभी घुसपैठियों को भारत से उठाकर बॉर्डर के उस पार फेंक दिया जाएगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के चलते मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने असम में हाई अलर्ट लागू किया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश की हालात चिंताजनक है। वहां हिंदुओं पर अत्याचार और पूर्वोत्तर भारत को लेकर दिए जा रहे बयानों के मद्देनजर सरकार पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरह की गलत गतिविधि पर जवाब भी दिया जाएगा। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी है तो वो है बंगाल और असम। यहाँ पर पहचान बदल कर ये छुपे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आतंकी भी आसानी से अपना मोहरा बनाते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि सभी घुसपैठियों को असम से साफ किया जाएगा। लेकिन बंगाल का क्या होगा, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत और नेपाल जैसे देशों से मिल रहे समर्थन की वजह से अब बांग्लादेशी हिंदुओं की भी ताकत बढ़ी है और शायद इसका ही असर है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से हिंदू आंदोलन शुरू हो गया है। ये सही मौका है बांग्लादेश को सबक सिखाने का। दावा किया जा रहा कि मोदी ने शाह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ एक मीटिंग की है जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे और दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश पर कोई बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना करने जा रही है। भारत के ऑपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थान सुरक्षित नहीं है। जिस दीपू दास के साथ बर्बरता की गई, जांच में सामने आया है कि वो भी बेकसूर था। सबसे ज्यादा तो उनके लिए शर्म आ रही है जो भारत में गांजा और फिलिस्तीन के लिए तख्ती और कैंडल लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। लगता है उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं या फिर वो देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और मोदी को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।